आज हम लोग फिनॉल का एसिडिक नेचर पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई सब्सटेंस को पानी में डालते हैं और वह टूटकर H+ देता है तो वह नेचर में हमारा एसिडिक होता है। तो आज हम लोग दोस्त अम्लीय गुण फिनॉल का पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा दोस्त बोलता है कि फिनॉल नेचर में अम्लीय होते हैं, उसकी व्याख्या कीजिए। तो जब फिनॉल हमारा जब फिनॉल को जल में डालते हैं तब वह हमारा टूट जाता है फिन ऑक्साइड आयन और रिलीज करता है प्रोटॉन को, जो प्रूव करता है कि फिनॉल हमारा नेचर में एसिडिक होता है। और जो एग्जांपल में आते हैं, यहाँ पर फिनॉल नहीं है और फिनॉल को डालने जा रहे हैं पानी में। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि फिनॉल बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप में यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हमारा सिंगल बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। एरो का टेल हाइड्रोजन के पास गया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। यहाँ से ये हमारा बन गया दोस्त फिन ऑक्साइड आयन। यहाँ पर लिख देंगे हम फिन ऑक्साइड आयन। बेंजीन के रिंग पर ऑक्सीजन लगा दिया और ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है। इस आयन का नाम है हमारा फिन ऑक्साइड आयन। यहाँ पर हम लोग लिख दिए दोस्त फिन ऑक्साइड आयन। और यहाँ फिनॉल को पानी में डाले, यहाँ पर टूटकर H+ दे रहा है। यहाँ पर लिख दिए H+ और H+ को हम लोग दोस्त प्रोटॉन बोलते हैं। तो जब हम लोग दोस्त फिनॉल को पानी में डालते हैं तो वह टूटकर फिन ऑक्साइड आयन और प्रोटॉन देता है। तो जो भी कंपाउंड को पानी में डालने पर वह टूटकर अगर प्रोटॉन देता हो तो वह नेचर में हमारा एसिडिक कहलाता है। और दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्त कि फिनॉल और इथेनॉल में कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो देखिए दोस्त, फिनॉल हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक है इथेनॉल की तुलना में। कब? जब फिनॉल और इथेनॉल दोनों को एक्वस मीडियम में डाल रहे तब हम लोग देख रहे हैं कि फिनॉल हमारा टूट जाता है फिन ऑक्साइड आयन के रूप में। और फिन ऑक्साइड हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए फिनॉल के पास ज्यादा टेंडेंसी है H+ देने की, इसलिए फिनॉल इथेनॉल की तुलना में मोर एसिडिक होते हैं। और तो एग्जांपल में आते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा फिनॉल है, फिनॉल को पानी में डालें तो फिनॉल को जब पानी में डालते दोस्त तो वह फिन ऑक्साइड आयन और प्रोटॉन में टूट जाता है। जहां पर हम देख रहे दोस्त, ये जो फिन ऑक्साइड आयन है वह हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज है। रेजोनेंस होने का यहाँ पर दो कंडीशन दोस्त, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। रिंग के अंदर देखा जाए तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड रेजोनेंस का कंडीशन है, और रिंग के बाहर रेजोनेंस हमारा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर फिन ऑक्साइड आयन में पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज होने की वजह से फिन ऑक्साइड आयन हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और फिन ऑक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से वह मोर स्टेबल है, और जो मोर स्टेबल होता है वह हमारा ज्यादा मात्रा में बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर प्रोटॉन बन गई। अब दोस्त इथेनॉल में आते हैं। तो दो कार्बन के अल्कोहल को यूपीए के नेम में इथेनॉल बोलते हैं। तो इथेनॉल को दोस्त पानी में डालें तो वह टूटकर इथॉक्साइड आयन और प्रोटॉन देता है। उसके पीछे वजह है दोस्त, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हाइड्रोजन से ज्यादा है।
तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो इस तरह हमारा दोस्त इथॉक्साइड आयन और साथ में हमारा प्रोटॉन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, जब इथेनॉल को वाटर में डालते हैं तो इथॉक्साइड आयन और साथ में प्रोटॉन बनता है, जहां पर इथॉक्साइड आयन हमारा लेस स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि इथॉक्साइड आयन में किसी भी तरह का रेजोनेंस नहीं पाया जाता है। तो जो कम स्टेबल होता है वह कम बनता है, इसीलिए फिनोल हमारा मोर एसिडिक है कंपेयर टू इथेनॉल, क्योंकि फिनोल के पास हमारा दोस्त फिनोक्साइड आयन होता है जो हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और इथेनॉल के पास हमारा इथॉक्साइड आयन होता है जो किसी तरह का कोई भी रेजोनेंस शो नहीं करता है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में एसिडिक नेचर और फिनोल खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बनाते हैं उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।